भजन कब करना चाहिए? अरे जब बूढ़े हो जाएंगे तब करना चाहिए। नहीं, आप गलत हैं। आप अगर ऐसा सोचते हैं बूढ़े हो जाएंगे तब भजन होगा तो आप गलत हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है बूढ़े होने पर क्या होता है, दिमाग स्थिर नहीं रहता है, बुद्धि एकाग्र नहीं होती। इसलिए भजन कब करना चाहिए? अब पता लगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा 40 साल बाद 60 साल बाद, तब क्या होगा? भजन होगा? नहीं होगा। जितना आप जो है उसमें जाने का प्रयास करेंगे उतने और ज्यादा 60 साल के ऊपर जो हो जाते हैं उनसे अगर कहे भैया आप घर छोड़ दो, आप घर से संबंध मत रखो, अरे महाराज कैसे बात कर रहे हो आप? वो पंडित जी को ही दौड़ा लेंगे। पुत्र में उतना आसक्ति, पुत्र को उतना आसक्ति अपने घर से नहीं होगी, लेकिन उस बूढ़े पिता को और अधिक आसक्ति अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने जो है सगे संबंधियों से हो जाता है। इसलिए भजन कब करना चाहिए? बचपन में ही भजन करना चाहिए। बचपन में ही गर्भ में कब तो माता करे भजन, और जब वह गर्भ से बाहर आवे तो उस पुत्र को ही ज्ञान की मतलब शास्त्रवत बातें पढ़ाना चाहिए। मनुष्य के 6 सुख है इस संसार में। नित्यम आरोहिता प्रिया चनार्या प्रियवादिनी वसश्च पुत्रोत्तकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखा निराजन। कौन कौन सा सुख है? अर्थागमो, नित्य धन आवे, और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अर्थागमो नित्यम आरोगिताचा, और हमारी शरीर कैसा हो? आरोगिताचा, आरोग्य रहना चाहिए, रोगी ना हो। अगर रोग युक्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आप जो है संसार हमको दुख दे रहा है। नित्यम आरोगिताचा, और तीसरा सुख कौन सा है? प्रिया चनार्या, पत्नी सुंदर हो, प्रियवादिनीचा, पत्नी में गुण क्या हो? अच्छी बोलने वाली हो। प्रिया चनार्या प्रियवादिनीचा वसश्च पुत्रो, पुत्र कैसा होना चाहिए? अपने बस में होना चाहिए। और तकरी च विद्या, पुत्र की विद्या कैसा होना चाहिए? वो भी धन लावे। तकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखा निराजन, ये 6 सुख है मनुष्य के संसार में। और इसमें सबसे बड़ा जो दुख है क्या है? अगर पुत्र नालायक निकल जाए तो जितना सुख है, ये जितना सुख है सबका क्या करेगा? सब में खेत जोत देगा, सब चौपट कर देगा। तो आत्मदेव को जब ये बुलाने हैं तो बेचारे सुबह सुबह उठे और अपना दंड कमंडल लिए और घर से पलायन कर गए। जा करके नदी के किनारे बैठकर भगवान से बहुत प्रार्थना किए। जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है तब कोई न कोई उसका सहायक भगवान भेज देते हैं। गोकर्ण को पता लग गया कि हमारे पिताजी को आज बहुत कष्ट है, इतना उनके हृदय में उनको आभास हुआ, और ऐसा सोचते ही गोकर्ण जो है कैसे उनका चलने का जो वेग है शास्त्र में बताया गया कैसा है? मन के समान चलने वाले। तत्काल वहां पर उपस्थित हुए और तुरंत ही अपने पिताजी को उपदेश दिए, पिताजी देस्तिनां सरुधिरे जाया सुता दिशु सदा ममता विमंच तस्यानि संजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वल्लाग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे, आप अपने देह से अपना मोह को त्याग दीजिए। देहे स्थिमां सरुधिरे, क्यों? इस देह में कुछ नहीं है। मां सरुधिरे, जिस दिन हम मरेंगे उस दिन क्या होगा? इसको अगर कहीं वैसे पड़े रह गए तो चींटियां खा जाएंगी, कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, और अगर घर में रह गए तब क्या होगा? घर वाले ले जा करके इसको फूंक ताप करके बराबर कर देंगे। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। जाया सुता दिशु सदा, देखो दो जगह मोह होता है। कहाँ कहाँ? देह में, देह में।
देह, देह मतलब मैं, देह कौन है मतलब हमारा। दो चीज में होता है, मुझ में ये मैं हूं, ये हमारा है, और दूसरा कौन है, ये हमारा है। घर क्या है, ये है, ये हमारा है। हम बोलते हैं ना ये घर हमारा है, गाड़ी हमारी है, बच्चे हमारे, और देह क्या, ये शरीर हमारा है। तो अगर इसको कष्ट होता है, इसको हम कुछ करते हैं, तुरंत इसमें दवाई पट्टी कर देते हैं, और वहां पर कुछ होता है, तब क्या होता है, हमको मानसिक कष्ट होता है। जहां शारीरिक कष्ट होता है वहां मानसिक कष्ट होता है। तो हे पिताजी, देहे मानसिक, ये दोनों ही इस जीवन में कष्टकारक हैं। देहे मानसरुधि जाया सुता सदा ममता। हे पिताजी,